हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो चलिए हम अपना जो हिस्ट्री है, एमपी की हिस्ट्री का नेक्स्ट जो लेक्चर है वो डिस्कस करते हैं। जो अभी हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं जो हमारा हिस्टोरिकल पीरियड था जिसमें हम वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, ऋग वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, उसके ऑनवर्ड जो भी उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड में। तो उसमें हमने देखा था पहले वाले लेक्चर्स में कि जो स्टोन एज है, चालकोलिथिक एज है ना, इन चीज़ों के बारे में हमने देखा था, राइट। तो हमने देखा था फिर कि जो महाजनपद है हमारे एमपी में, जो सेंट्रल इंडिया में जो महाजनपद है वो हमारा पड़ता है अवंती, है ना, अवंती। तो अवंती महाजनपद को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। वो था हमारा नॉर्थ अवंती एंड साउथ अवंती। तो नॉर्थ अवंती की कैपिटल थी हमारी उज्जैन एंड साउथ अवंती की कैपिटल थी हमारी महिष्मती, जिसको हम महेश्वर बोलते हैं। तो जो डायनेस्टी थी, डायनेस्टियों ने वहाँ हमारी जो अवंती है, अवंती जो महाजनपद है वहाँ पर रूल किया। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो हयाज डायनेस्टी है, हयाज डायनेस्टी, प्रद्युत्तर डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी है वहाँ पे इन्होंने रूल किया था। तो उनमें से है हमारी जो है हयाज डायनेस्टी, है ना। हयाज जो डायनेस्टी थी, जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर रूल किया। तो जो हयाज थे, हयाज वर द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ अवंती। जो अवंती का सबसे पहला रूलर माना जाता है वो माना जाता है हयाज, है ना, राइट। ये चीज आप ध्यान रखिए कि सबसे अर्लीस्ट जो रूलर थे अवंती के वो थे हयाज, है ना। और डोमिनेंट जो क्लेन था, जो क्या हयाज था, ये 5 क्लेन में डिवाइड किया गया था। हयाज 5 क्लेन में डिवाइड किया गया था और इन 5 क्लेन में से सबसे डोमिनेंट क्लेन था हयाज का, वो था बिटिहोत्रा डायनेस्टी, है ना। बिटिहोत्रा डायनेस्टी जो कि रूल किया गया था रिपुंजया, जो कि इसका जो बिटिहोत्रा का सबसे लास्ट रूलर था, राइट। रिपुंजया इसका नाम याद रखिएगा, जो कि बिटिहोत्रा का लास्ट रूलर था, है ना। और जो कि हयाज की डोमिनेंट क्लेन था कौन? बिटिहोत्रा, राइट। और जो बिटिहोत्रा को ओवरथ्रोन किया था पुलिका ने। पुलिका जो कि था जो बिटिहोत्रा का एक मतलब अमात्य था, मिनिस्टर था, उसने क्या किया था, इसको मार दिया था, है ना। और इसको अपने सन को, उसने अपने ही बेटे को, जिसका नाम था प्रद्युत्ता, प्रद्युत्ता ने अपने प्रद्युत्ता जिस बेटे का नाम था पुलिका के, उसने अपने बेटे को इसके थ्रोन पे रख दिया, मतलब उसका राज्य तिलक कर दिया, राइट। तो इस तरीके से क्या है कि जो डायनेस्टी है एक के बाद एक रूलर आता रहता है डायनेस्टीज में, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हयाज जो थे महिष्मती के, है ना, जिसे महिषर बोलते हैं, वो अर्लीस्ट रूलर थे अवंती के, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डोमिनेंट क्लेन था जो हयाज का, वो था बिटिहोत्रा, जो कि रूल किया गया था रिपुंजया, है ना। जो रिपुंजया था इसका लास्ट रूलर था। और रिपुंजया था जो कि ओवरथ्रोन किया गया था, मतलब हटाया गया था पुलिका के द्वारा। पुलिका एक नाम है जो कि इसके जो रिपुंजया का एक कौन था, मिनिस्टर था, उसने इसको हटा दिया था। और इसने अपने बेटे को अपने इस जो हयाज है, महिष्मती है, उसके थ्रोन पर इसको रख दिया था, मतलब उसको राजा बना दिया था, किसको? प्रद्युत्या को। इसके बाद आती है प्रद्युत्या डायनेस्टी, है ना, क्योंकि जो बेटा था पुलिका का वो राजा बन गया था। इसके बाद आती है जो महिष्मती में, वो आती है प्रद्युत्या डायनेस्टी, है ना। तो प्रद्युत्या डायनेस्टी है ना, वो प्रद्युत्ता था जो कॉन्टेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीरा। जो ज्यादातर वो जो प्रद्युत्ता था वो महावीरा को ज्यादा मानता था, जो महावीर एंड बुद्धा थे, गौतम बुद्धा थे। तो ज्यादातर यहाँ पर जो साइट भी मिलती हैं, एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी उस ड्यूरेशन में हुई है, तो सबसे ज्यादा थी वो बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसकी देखने को मिलती है हमें, कहाँ? जो प्रद्युत्या डायनेस्टी है अवंती की, राइट। और इसको प्रद्युत्ता को चंद्र प्रद्युत्ता महासेना के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है चंद्र प्रद्युत्ता महासेना, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इस जो अवंती थी, जो अवंती महाजनपद था, इसका एक राइवल मतलब शत्रु, है ना, शत्रु था। वो कौन था? मगध एम्पायर का जो बिंबिसारा था, बिंबिसारा मगधन एम्पायर का जो रूलर था, वो इसका दुश्मन था, बोले तो दुश्मन था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए थे, है ना। बाद में क्या हुआ, ये अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए थे प्रद्युत्ता एंड बिंबिसारा। और जब भी क्या बोलते हैं, ये प्रद्युत्ता को एक बार क्या जॉन्डिस हो गया था,
तो इसने अपना जो फिजिशियन था उसको भेजा भी था, राइट। तो इस तरीके से इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रद्युत्तर डायनेस्टी है, जो अवंती की, यहाँ पर जो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं वो बुद्धिस्ट जो रिलीजन था उसकी देखने को मिलती हैं। तो कह सकते हैं कि जो प्रद्युत्तर था वो डिवोटी था, कौन किसका, बुद्धा का, है ना, गौतम बुद्धा का डिवोटी था, है ना, उसका सपोर्टर था और उसका प्रोटेक्टर था, राइट। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसको डिफीट किया गया था, किसने डिफीट किया था प्रद्युत्तर को? शिशुनाग ने। शिशुनाग था जो कि मगध एम्पायर का जो रूलर था, है ना, उसने इसको डिफीट किया था प्रद्युत्तर को, शिशुनाग ने। इसके बाद जो प्रद्युत्तर डायनेस्टी थी और अवंती थी वो मगधन एम्पायर में आ गई थी। उसने, क्योंकि जो शिशुनाग था वो मगध एम्पायर का रूलर था और इसने अवंती को, शिशुनाग ने अपने एम्पायर में इसको मिला लिया था, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देन क्या है कि शिशुनाग ने इसको अपनी डायनेस्टी में या फिर अपनी एम्पायर, मगध एम्पायर में मिला लिया था, है ना। तो इसके बाद ये कंट्रोल किसके हाथ में हो गया था? अवंती पर, वो शिशुनाग का, है ना। तो यहाँ पर फिर ये अवंती पार्ट हुई, है ना। अवंती फिर किसका पार्ट हो गई थी? शिशुनाग डायनेस्टी का। एंड उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई थी वो थी नंदा डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी, है ना, मौर्य डायनेस्टी। तो इसके इस तरीके से जो हमारी अवंती है, अवंती महाजनपद है हमारे एमपी का, वहां पर ये सारी डायनेस्टी ने वहां पर रूल किया। कौन कौन सी? शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी, राइट। तो ये चीजें हमें इस वाला जो चैप्टर है, जो भी हमारी डायनेस्टी है, उन चीजों का हमें ध्यान रखना है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वो हमारा मौर्य डायनेस्टी, है ना, वो है हमारा मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी जो कि इस्टेब्लिश किया गया था, मौर्यन एम्पायर, वो है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मगधन एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश किया था, जो कि जो मगधन एम्पायर है ज़्यादातर हमारे जो पूरा सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया जो हमारा एमपी वाला पार्ट है, जो हमारा एमपी है उसमें देखने को मिलता है जो हमारा मौर्यन एम्पायर, राइट। इसलिए ये जो हमारी मौर्यन डायनेस्टी है, इसलिए हम इसको एमपी की जो जीके है, एमपी की जीके में, एमपी की हिस्ट्री में इसको स्टडी करते हैं, राइट। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, है ना। और अशोका एक इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर था मौर्यन डायनेस्टी का, और अशोका ने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया था, राइट। अशोका जो रूलर था, किंग था, उसने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया था एंड गॉट सेवरल स्तूपास, है ना, और मेड एट सांची। उसने जो हमारा जो अशोका रूलर था जिसने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया था, तो उसने सांची में स्तूपास बनवाए, विदिशा में, भोजपुर में एंड भारत, है ना। तो ये जो हमारे एमपी में है, एमपी के स्तूपास हैं, इसलिए हमें इनको स्टडी करना होता है। तो सांची में स्तूपास बनवाए अशोका ने, विदिशा में, भोजपुर में एंड भारत में, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो अशोका किंग था, है ना, उसने सांची, विदिशा, भोजपुर एंड भारत में जो है स्तूपास को बनवाया था। क्यों? क्योंकि ये जो फॉलोवर था, बुद्धिज्म का फॉलोवर था, कौन? अशोका, है ना, द ग्रेट किंग, है ना। देन है जो महिष्मती जो जिसे हम महेश्वर बोलते हैं, ये कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, जहाँ पर कॉटन के कपड़े बनते हैं, यहाँ पर जो महिष्मती है, महिष्मती में, महेश्वर में ये देखने को मिलती थी, राइट। तो अशोकन जो एडिक्ट्स है, जहाँ जहाँ पर अशोकन से रिलेटेड, अशोका से रिलेटेड, किंग अशोका से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं, वो है रूपनाथ जो कि जबलपुर एंड सीहोर में पड़ता है, और गुज्जरा जो कि दतिया से मिला हुआ है, सारोमारो, शहडोल एंड ये है पंगररिया जो कि सीहोर है ना। तो ये कुछ 4 एडिक्ट्स हैं, अशोका के एडिक्ट्स हैं, जहाँ से हमें अशोका के बारे में जानने को मिलता है। तो गुज्जरा एंड जो पंगुररिया है जो सीहोर में है, तो यहाँ से हमें अशोका का नाम मिला है ना। अशोका का जो नाम लिखा था यहाँ पर वो हमें मिला है कहाँ से? जो दतिया है एंड सीहोर से, है ना। तो ये दो ये एडिक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो 4 के 4 हैं, वो हमें चारों के चारों ही नाम याद रखने हैं, रूपनाथ, गुज्जरा, सारोमारो एंड पंगुररिया जो कि सीहोर में है, राइट। तो ये जो जगह है उनके नाम याद रखने हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर मिली है वो चीज़ हमें याद रखनी है, राइट। आफ्टर अशोकाज डेथ, आफ्टर जो अशोका किंग था उसकी डेथ के बाद जो एम्पायर था मौर्यन एम्पायर वो डिक्लाइन हो गया था। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो रूलर थे
वो इतने पावरफुल नहीं थे, जिसकी वजह से क्या है दूसरी जो डायनेस्टी थी उन्होंने रूल कर लिया था, और जहाँ पर लोकल डायनेस्टी थी उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया था मौर्यन एम्पायर में, है ना। जैसे कि जो साका थे, कुशानास थे एंड लोकल डायनेस्टी थी। तो इसके बाद अशोका के बाद जो मौर्यन एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा, और यहाँ पर जो साकास थे, कुशानास थे एंड लोकल डायनेस्टी थी, उनमें आपस में मतलब कॉन्स्टेंटेशन होने लगा, मतलब वो आपस में ही मतलब जो एम्पायर को लेके वो लड़ने लगे थे। फिर इन्होंने उस पर, जो मौर्यन एम्पायर था उस पर अपना कब्जा कर लिया था, राइट। तो इस तरीके से है हमारा जो मौर्यन एम्पायर, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि जो हमारे एमपी में मौर्यन एम्पायर की कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कौन सा किंग था उस टाइम जब हमारे मौर्यन डायनेस्टी का, जिसने हमारे एमपी से रिलेटेड जो भी चीज़ है वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम किया है, कुछ चीज़ें बनवाई हैं। जैसे कि अशोका था, अशोका ने हमारे एमपी में जो सांची है, सांची के स्तूप बनवाए विदिशा में एंड भोजपुर में, भारत में, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये टोटली जो एमपी में जो हिस्ट्री है एमपी की, वो फैक्चुअल है, मोस्ट ऑफ वो फैक्चुअल ही है ना। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर आज हमने इतना ही पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डायनेस्टी है, क्योंकि ये डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा इसमें कि जो हमारे हयास डायनेस्टी थी, प्रद्योत्तर डायनेस्टी थी, जो हमारी अवंती महाजनपद है, और इसके बाद हमारा जो प्रद्योत्तर डायनेस्टी उस पर रूल किया था फिर किसने, मौर्यन डायनेस्टी ने, है ना। मौर्यन डायनेस्टी आई थी जो कि हमारी चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश किया था। तो इस तरीके से जो हायरार्की है वो चलती रहती है, कुछ हमारी हिस्ट्री इसी तरीके की रही है, एक के बाद एक रूलर ने रूल किया है ना, अलग अलग जगह पर, राइट। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, है ना। वीडियो अच्छी लगती है, लेक्चर आपको समझ में आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा, और आपको लेक्चर कैसा लगता है, क्या इसमें कमी है तो वो भी इम्प्रूवमेंट की जाएगी, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।